हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एचएम क्लासेज में। और जो हमारा जो 10th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमने पढ़ना है रूल्स फॉर राइटिंग नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नाम हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम रूल स्टडी करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट रूल आता है वो आता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन containing multiple bonds that is double or ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, जिस लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। और कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है हमें, जो क्या कंटेन करती हो, मल्टीपल बॉन्ड को कंटेन करती हो। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे है कि जिस चेन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हो वो चेन सिलेक्ट करनी है। और लॉन्गेस्ट यानी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो जिसके अंदर, ठीक है, मोर नंबर ऑफ कार्बन की ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कार्बन हो, और उसके साथ में क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, यानी या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड। दोनों को जब कलेक्टिवली बोलते हैं तो उनको बोला जाता है मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है ना। सेकंड जो क्या कहता है कि नंबर द चेन इन सच ए वे दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड गेट लोवेस्ट नंबर। ये कह रहा है कि नंबर द चेन इन सच ए वे, कि जो आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट की है उसको हमें नंबरिंग करना है, और इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि जो आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे कम नंबर गेन करेगा। क्या करेगा, लोवेस्ट नंबर गेन। ठीक है, इसके बाद में आता है ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का मतलब नंबरिंग हमें किस वे के अंदर करनी है। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पे, वो दी जाती है आपके मल्टीपल बॉन्ड को, या फिर हम यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड में भी अलग अलग लिख सकते हैं कि सबसे पहले नंबरिंग देंगे डबल बॉन्ड, इसको नंबरिंग देंगे डबल बॉन्ड को। उसके बाद आप नंबरिंग देके चलोगे ट्रिपल बॉन्ड को, यानी सबसे पहले कम नंबर मिलने चाहिए डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद में जो आपका सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो, समझ में आ गया। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन ऑफ ऑन बोथ साइड ऑफ चेन, देन डबल बॉन्ड गेट लोवेस्ट नंबर। इसके अंदर क्या कह रहा है कि ये जो प्रेफरेंस का ऑर्डर है ये किसके अकॉर्डिंग है, कि अगर आपका जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है दोनों चेन में सेम पोजीशन पे है। सेम पोजीशन का मतलब क्या, मान लो हमने लिखा है इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो इधर से अगर हम काउंटिंग करें, नंबरिंग करें, तो 1 2, सेकंड पोजीशन पे क्या रहा है आपका डबल बॉन्ड। इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2, सेकंड पोजीशन पे क्या रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी नंबरिंग रहेगी वो प्रेफर हम किसको करेंगे, उसके अंदर डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो कम से कम नंबर के। ठीक है, अदरवाइज जो चेन के अंदर पहले आ रहा है उसको लोवेस्ट नंबर दे रहे हैं। कैसे, वो देखो यहाँ पे मान लो हमने इसको लिख दिया CH2 CH3, मान लो ये लिखा हमने इसको। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे। इधर से देखते हैं तो 1 2,
ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे जो नंबरिंग रहेगी वो ये करेक्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पहले आ रहा है, इधर ये बाद में आ रहा है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है ना? तो ये आपका ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस या नंबरिंग ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीफर करना है किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। किसको प्रीफर करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहता है कि इफ फंक्शनल ग्रुप are attached to the chain, then they are preferred first। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर आपकी चेन के अंदर क्या है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, उस फंक्शनल ग्रुप को। मतलब यहाँ पे जो हमने डबल बॉन्ड लिखा है, इससे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यानी सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर किसकी प्रेफरेंस आती है, सब्स्टिट्यूएंट की प्रेफरेंस। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। क्योंकि इसके बाद हमने जो नोमेनक्लेचर पढ़ना है, वो पढ़ रहे हैं कुछ फंक्शनल डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, जिनके अंदर ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ कार्बन कंटेनिंग functional group are present, then they are numbered first। इसमें फर्स्ट मत लिखो, इसमें लिख लो प्रीफर्ड। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसको हम नंबर्ड फर्स्ट में, का मतलब क्या है यहाँ पे कि उसको फर्स्ट नंबर देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर देंगे। जहां पे भी चेन के अंदर कहीं पे भी आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को आप हमेशा पहला नंबर दोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो। जैसे हम बात करें CHO, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, कार्बन है, तो हम पेरेंट चेन के अंदर इस कार्बन को भी काउंट करेंगे। ठीक है, और ये जो कार्बन है ये हमेशा कहाँ रहेगा, फर्स्ट नंबर पे, चाहे चेन में कहीं पे हो। जैसे मान लो हमने लिखा इसको CH3 CH2 CH2 CHO, एक हम लिख के ले रहे हैं कि CH3 CH2 CH CH3 और CHO। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, CH, यहाँ पे। तो इस कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ नंबर देंगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का है, यहाँ पे है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर दे देंगे। इसके बाद देखेंगे ये सेकंड हो गया, अब ये थर्ड हो सकता है, और ये थर्ड और फोर्थ। तो इसमें ज्यादा नंबर आ रहे हैं, ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, तो मोर नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, पेरेंट चेन। तो ये आपका क्या रह जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट रह जाएगा। समझ में आ गया ना? अब इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, और सेकंड नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3। तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि अगर किसी भी पेरेंट चेन के अंदर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हमेशा पहला नंबर देना। ठीक है, अदरवाइज जो ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन ना हो, वो अगर प्रेजेंट है, तो वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसको हम लोवेस्ट नंबर देंगे। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद इनके कुछ एक्सेप्शन भी है, वो हम उन फंक्शनल ग्रुप के साथ में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थे कुछ रूल्स जिनको यूज करके आप किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है, एक रूल और आता है इसमें
कि इफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, जो हमने पीछे भी पढ़ लिया है, देन द प्राइमरी सफिक्स in is used with its position। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे हम प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे, इन, यानी वर्ड रूट के बाद में क्या लगेगा, इन लगेगा, किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। और उस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करेंगे हम कि वो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा हुआ है, सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है या फिफ्थ नंबर पे है। ठीक है, वो पोजीशन भी आपको शो करनी है। तो यहाँ पे जो भी आप वर्ड रूट लिखोगे उसके बाद में उसकी पोजीशन और फिर क्या लगेगा, इन लगेगा। क्लियर है। इसके बाद कहता है कि इफ ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, देन द प्राइमरी सफिक्स आइन is used with its position। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारा सफिक्स क्या लगेगा, आइन, और इसकी भी हम क्या करेंगे, पोजीशन को शो करेंगे। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और अगर मोर देन वन और टू डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, जैसा हम सब्स्टिट्यूएंट के लिए किया था लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जिनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम लिख सकते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनके अंदर हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों इसके बाद में हम करते हैं कुछ नोमेनक्लेचर जो हमने कंपाउंड लिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट कंपाउंड के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि चेन के अंदर डबल बॉन्ड कहाँ पे है। तो डबल बॉन्ड ये रहा फर्स्ट नंबर पे, तो इस कार्बन को क्या देंगे, फर्स्ट नंबर देंगे। इसके बाद में अगले वाले को सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक तो नंबरिंग हमारी ये हो सकती है, दूसरी नंबरिंग 1 2 3 4 ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखो इस वाले के अंदर हमारा जो कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इधर वो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कितने नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारी जो करेक्ट नंबरिंग रहेगी वो ये रहेगी, और ये क्या रहेगी आपकी, रॉन्ग नंबरिंग रहेगी। समझ में आ गया। लॉन्गेस्ट चेन है, डबल बॉन्ड कंटेन कर रही है, डबल बॉन्ड को क्या देंगे, लोवेस्ट नंबर देंगे। तो ये तो आपकी क्या हो गई, नंबरिंग हो गई। अब जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जो फॉर्मूला लिखते हैं उसके अंदर सबसे पहले लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद में साइक्लिक कंपाउंड भी नहीं है, उसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे वर्ड रूट। वर्ड रूट हमने बताए थे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज किया जाता है वो किया जाता है ब्यूट। क्या यूज करेंगे, ब्यूट। इसके बाद में आपको शो करना होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है, अभी जो रूल के अंदर बताया था, इन। क्या लगेगा, इन। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अब इन से पहले हम उस इन की पोजीशन भी बताएंगे। तो यहाँ पे जो इन है वो फर्स्ट नंबर पे है, तो इसको लिखा जाएगा डैश वन डैश इन। जब भी आप नंबर लिखोगे और अल्फाबेट लिखोगे उसके बीच में हमेशा डैश आएगा। ये बात सभी को ध्यान रखनी है। ठीक है, जब भी कोई भी नंबर लिखें, कोई भी अल्फाबेट लिखें, तो उसके बीच में हमेशा क्या आएगा, डैश आएगा। अगर आप 2 नंबर लिखते हो तो उनके बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा। समझ में आया सभी को। ठीक है ना, तो यहीं से अगर इनका नाम लिखा जाए। अब एक बात और इसके अंदर कि अगर आपका डबल या ट्रिपल या मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन शो करना नेसेसरी नहीं होता, उसको आप स्किप कर सकते हो। मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, ब्यूट, और डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो इन, ये हो जाएगा ब्यूटीन। आगे समझ में। अगले पे चलते हैं। तो अगले के अंदर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहा है, इधर भी 2 नंबर पे आ रहा है और इधर भी 2 नंबर पे आ रहा है। तो आपकी दोनों नंबरिंग करेक्ट है, कहीं से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से हमारा डबल बॉन्ड क्या आ रहा है,
एक ही नंबर पेयर है। उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा इसका, वही है 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट। क्या लगाएंगे, ब्यूट। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसको लिखा जाएगा 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होगा, इन। हमारे कंपाउंड का नाम क्या आ गया, ब्यूट 2 इन। क्लियर है, ठीक है ना। ये कब, जब हमने, क्योंकि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे, सेकंड नंबर कार्बन पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 शो करना नेसेसरी है। अगर आप यहाँ पे 2 नहीं लिखते हो तो आपका कंपाउंड का नेम गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको ये दिया जाए और इससे ये बनाने को कहे तो आप नहीं बना सकते। समझ में आया। अगले पे चलते हैं। इसकी नंबरिंग देखो 1 2 3, सेकंड नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, सेकंड नंबर के बाद में आ रहा है डबल बॉन्ड। इधर से करें तो 1 2 3, फर्स्ट नंबर कार्बन के बाद में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये नंबरिंग करेक्ट रहेगी और ये रॉन्ग रहेगी। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप। हमारा वर्ड रूट रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोप। उसके बाद में आपके पास में आता है डबल बॉन्ड, कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, तो इसको लिख देंगे 1 इन। क्या लिखेंगे, 1 इन, या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, प्रोप और इन, प्रोपीन। ठीक है। इसके बाद में अगले कंपाउंड पे चलते हैं, तो इसमें देखो 1 2 1 2, दोनों साइड से नंबरिंग सेम है। इस पे भी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर के बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी दोनों नंबरिंग क्या रहेंगी, सही रहेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज किया जाता है इथ। क्या यूज करेंगे, इथ। और उसके बाद में फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसको लिख देंगे इन, या फिर इसको क्या लिखेंगे, इथ डैश 1 डैश इन, इथीन। ठीक है। अगले पे चलेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हमने 1 2 3 4 5, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। देखो यहाँ से नंबरिंग की तो आपका डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड नंबर कार्बन के बाद में। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड नंबर कार्बन के बाद में। तो जो सेकंड नंबर वाला है वो नंबरिंग सही रहेगी, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड की नंबरिंग कम से कम हो। तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये नंबरिंग हमारी सही है और ऊपर वाली नंबरिंग क्या है, गलत है। ठीक है। क्योंकि यहाँ से थर्ड नंबर पे आया था, इधर से सेकंड नंबर पे आ रहा है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। 5 के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट। वर्ड रूट क्या यूज होगा, पेंट। पेंट के बाद में सेकंड नंबर पे है तो इसको क्या लिखेंगे, 2, और फिर लगा देंगे डबल बॉन्ड के लिए इन, तो ये बन जाएगा पेंट 2 इन। ठीक है। इसके बाद में अगले पे चले तो देखो 1, इसमें देखो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है। तो इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर से करो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। देखो इधर से जब कर रहे हैं तो 1 के बाद में डबल बॉन्ड है, इधर से कर रहे हैं तो भी 1 के बाद में डबल बॉन्ड है, दोनों साइड सेम आ रहा है, तो दोनों नंबरिंग क्या है हमारी, करेक्ट है। किसी से भी नाम लिख सकते हो, दोनों का नाम सेम ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन, देखें इधर कितने हैं, 6। 6 कार्बन के लिए यूज किया जाता है हेक्स। क्या यूज करेंगे, हेक्स। उसके बाद में देखो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और मान लो एक नंबरिंग लेके चलते हैं, हमने ऊपर वाली नंबरिंग को उठा लिया, तो फर्स्ट के बाद में डबल बॉन्ड, उसके बाद में फिफ्थ के बाद में क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर इधर से लगे तो भी यही आएगा, देखो फर्स्ट के बाद में डबल बॉन्ड और फिफ्थ के बाद में क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो इसकी नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद में डबल बॉन्ड है और फिफ्थ के बाद में भी डबल बॉन्ड है, तो इसको लिखेंगे 1,5। ठीक है। यानी फर्स्ट पे और फिफ्थ नंबर कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड। और क्या है, देखो 2 हो गए, 2 के लिए यूज करेंगे डाई। क्या यूज करेंगे, डाई, DI, डाई। और डाई क्या है हमारे पास में, इन है, यानी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, इन, जिसका नाम आएगा हेक्स 15 डाई इन, हेक्स 15 डाई इन। ठीक है। इसके बाद अगले पे चलते हैं, अगले की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6
7। इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे देखो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये आ रहा है सेकंड नंबर पे, और अगला आ रहा है फिफ्थ नंबर पे। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये आ रहा है सेकंड नंबर पे और अगला आ रहा है फिफ्थ नंबर पे, मतलब दोनों साइड में डबल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पे है, तो दोनों नंबरिंग क्या होंगी, करेक्ट होंगी। ठीक है, इसके बाद में नाम लिखते हैं तो 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हैप्ट। तो हमारा वर्ड रूट क्या रहेगा, हैप्ट। उसके बाद में देखते हैं कि सेकंड के बाद में डबल बॉन्ड है और फिफ्थ के बाद में डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे इसको 2 एंड 5, तो 2,5। उसके बाद में दो हो गए, दो के लिए यूज करेंगे डाई, और क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए लगाएंगे इन, तो हो जाएगा हेप्ट 2,5 डाई इन। ठीक है, ऐसे ही अगले कंपाउंड पे चले तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 चेन बन रही है टोटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड इस साइड में पहले आ रहा है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे हम, 1 2 3 4। अब ऊपर जाएंगे तो 5 और इधर भी आएंगे तो 5, लेकिन हमें चेन एक लेनी है, तो हमने जो भी चेन सिलेक्ट की, मान लो हमने ये वाली चेन सिलेक्ट कर ली 5, तो यहाँ पे 4 पे क्या बच गया, CS3। अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो भी 4 पे क्या बचेगा, CS3 बचेगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, फोर्थ नंबर कार्बन पे, तो इसको लिखेंगे 4। अब सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, एक कार्बन का है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मीथ, क्या लिखते हैं, मीथ। और सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके पीछे लगा देंगे YL, क्या लगा देंगे, YL, तो बन जाएगा मिथाइल, यानी CH3 का नाम क्या आएगा, मिथाइल आएगा। ठीक है, ऐसे अगर 2 कार्बन का होता तो लिखते इथ और उसके पीछे लगा देते YL। ठीक है, तो 4 मिथाइल यानी 4 नंबर पे CH3 ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद में आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। जब भी आप IUPAC नेम लिखते हो तो इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा पेंट, हमारा वर्ड रूट हो गया। उसके बाद में डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 1 इन, क्या लिख देंगे, 1 इन। या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, 4 मिथाइल पेंट और इन, और मिथाइल पेंटीन। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, या फिर फर्स्ट पोजीशन को शो करके भी लिख सकते हैं, दोनों आपके करेक्ट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले में चलते हैं। अगले के अंदर देखो डबल बॉन्ड इधर है तो इसको फर्स्ट नंबर दो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ। देखो एक चेन तो ये बन रही है, एक मान लो हम इसको इधर ले जाए तो ये सिर्फ 1 2 3 4 और ये 5, ये तो 5 कार्बन की चेन है, और ये 6 कार्बन की चेन बन रही है। ठीक है, हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की रहेगी, तो ये जो रहेगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां तक लेते हो तो 5 कार्बन की चेन बनती है, और अगर हम सीधा लेते हैं तो 6 कार्बन की चेन, तो डबल बॉन्ड तो आ रहा है और 6 कार्बन की चेन भी मिल रही है, तो यही हमारी क्या रहेगी, पेरेंट चेन रहेगी, यानी लॉन्गेस्ट चेन रहेगी। ठीक है, 4 नंबर पे क्या है, एक कार्बन का है, तो लिखेंगे इसको 4। 4 के बाद में देखो एक कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा, मिथ, और सब्स्टिट्यूएंट में है तो क्या लगा देंगे, YL, तो ये बन गया 4 मिथाइल। उसके बाद में 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम, हैग्स, क्या यूज करेंगे, हैग्स। और फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसको लिख देंगे इन, तो ये बन जाएगा 4 मिथाइल हेक्सीन, क्या बनेगा, 4 मिथाइल हेक्सीन। ठीक है, इसकी ऐसे ही आपको अगले कंपाउंड में चलते हैं, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड इसमें है, तो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे आ रहा है, और इधर से अगर हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1 2 3 फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो यहीं से पास आएगा, तो 1 2 3 4। अब देखो एक चेन बन रही है हमारी 1 2 3 4 5 6, एक बन रहा है 1 2 3 4 5 6, दोनों चेन इक्वल है, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो इसमें, तो हमने कर लिया ये वाला 5 और 6। तो ये तो हमारी पेरेंट चेन हो गई जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये अलग से जो रह गया इसके अलावा, ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो 4। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, इथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इथ। और सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, YL, तो ये बन जाएगा 4 इथाइल। उसके बाद में 6 कार्बन की चेन है,
6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, हैग्स, क्या यूज करेंगे, हैग्स। और सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको लिखा जाएगा 2 इन, हैग्स 2 इन। क्लियर है सभी को। तो इस टाइप से आप किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कर सकते हो जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं। सेम टू सेम नोमेनक्लेचर आएगा किसके लिए, एल्काइंस के लिए, मतलब जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, उनको आपको इन की जगह पे क्या रखना है, आइन रखना है, YNE रखना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये थे आज का हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।